गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं मालती आपकी हिंदी शिक्षिका। अभी आप सब कैसे हो? अच्छे ही होंगे ऐसे मैं सोचती हूँ। बस इतना ही कहना है कि आप अपना काम व्यवस्थित करो और घर में आराम से रहो, स्वच्छता का ध्यान दो और सेहत बनाए रखो। बस मैं भगवान से दुआएं करूँगी कि आप हमेशा सेहतमंद रहें। आज कक्षा का पहला दिन है और मैं आपको एक नई कविता सुनाऊंगी। यह है त्योहारों का देश। अभी त्योहार मतलब क्या? त्योहार यानी फेस्टिवल्स, जो कभी ना कभी किसी न किसी महीने में आ जाता है। त्योहार सभी को पसंद है और सभी अच्छी तरह से मनाते हैं। पहले तो मैं पाठ का इंट्रोडक्शन दूंगी, मतलब पाठ प्रवेश। हमारे देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं क्योंकि अनेक जातियों के लोग रहते हैं। सबके अपने अपने त्योहार हैं। That means in India, different religion people are living. According to their religion, they are celebrate the festivals. कौन सा त्योहार किस लिए मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है, त्योहारों की अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। Why people celebrate the festival, what purpose they are celebrate, and what is the importance and speciality of the festival. All this matter they discuss in this poem. ये तो हुआ इंट्रोडक्शन. What is the introduction of the poem that I told. Now the poem will start. I will read the poem. यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश। हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा वेश, यह है त्योहारों का देश। सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला, है इसका परिवेश, यह है त्योहारों का देश। अभी पहले दो लाइन, यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश। अभी त्योहार मतलब क्या? फेस्टिवल्स, त्योहार मनाते। मनोहार, मनोहार मीन्स in Hindi विनती and in English we must say respect. तो यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहारों का देश, मतलब भारत में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। In India, people are celebrate different types of festivals. हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला। हरे लाल पीले रंग वाला मतलब होली। होली में कितने सारे कलर्स होते हैं, है ना? लाल, गुलाबी, हरा, पीला, नीला, जामुनी, न जाने कितने कितने कलर्स होते हैं। फिर वो खेलने का मजा ही अलग रहता है होली का, बराबर? हाँ, आपको भी बड़ा मजा आता होगा खेलने का। आप क्या करते हैं? घर जाते हैं। होली के दिन खास तौर से सफ़ेद कपड़े पहना जाता है और फिर बकेट में लेकर एक बकेट भर पानी लेके उसमें रंग घोलकर डाली पिचकारी, ली पानी और छेड़ दिया, किसी के ऊपर वो पानी डाल दिया। और जब आप अपने चेहरे पे गुलाल और रंग बिरंगी सब लगा लेते हो तो आप कैसे लगते हो बच्चों? एकदम जोकर लगते हो। पहचान में नहीं आता कि कौन कहाँ है। और कहते हैं होली के दिन कोई भी गिले शिकवे नहीं रहते। अगर वो दुश्मन भी रहे ना तो भी वो सभी मिलजुल के होली मनाते और सारे गिले शिकवे वो भूल जाते। दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा वेश। अभी दीपा और फुलझड़ी ये कौन से त्योहार में हम लगाते हैं बच्चों? दीपावली में। अब दीपावली में
छोटे छोटे मिट्टी के दिए सारे घर के आसपास लगा देते और पूरी बिल्डिंग में, पूरे घर पे, छत पे सारे बल्बों की लड़ियाँ लगा देते हैं ताकि वो अपना घर पूरी तरह से अच्छी तरह से जगमगा उठे। चारों तरफ की रोशनी देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। ये दो त्योहारों से चारों तरफ खुशियाँ फैलाती हैं। कलरफुल होली lamps and crackers will spread joy and happiness everywhere. Now, सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला। अभी दुशाला मीन्स क्या? दुशाला, आपने केले के पत्ते तो देखे होंगे, क्या बड़े बड़े रहते हैं वो। अगर उसको एक दूसरे से जोड़ के बना दो तो वो इतना बड़ा चादर जैसा बन जाएगा। तो दुशाला को क्या कहेंगे हम लोग? चादर कहेंगे। चादर को इंग्लिश में क्या कहोगे? शॉल। वो शॉल जैसा दिखेगा। फिर खेतों में लहलहाते सरसों की फसल और केले के पत्तों की हरियाली से आनंद का वातावरण छा जाता है। मतलब I'm telling these two lines in English. Spring seasons, mustard crops and banana leaves, a greenery brings full of joy to the atmosphere. पूरा वातावरण खुशियों जैसा समा जाता है। second para I am reading now. हिंदू मुसलमान की टोली ईद मिले ओ खेले होली। आपस में हिलमिल रहने का देते हम संदेश, यह है त्योहारों का देश। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है क्लेश, यह है त्योहारों का देश। इसका मतलब ये रहा, हिंदू मुसलमान ईद और होली पर एक दूसरे को बधाइयाँ देकर आपस में हिल मिल कर रहने का संदेश देते हैं। हिल मिल, अभी परिवेश क्या है? बाउंड्री। और मीन्स एंड। हिल मिल मीन्स मिलजुल कर, टुगेदर। अभी उसका इंग्लिश में मैं आपको लिखवा देती हूँ। टू लिव इन पीस एज फ्रेंड्स। टू लिव इन पीस एज फ्रेंड्स, इसका मतलब है ये हिलमिल, यानी हिंदी में होगा मिलजुल कर। पूजोत्सव, साथ मन रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूजोत्सव? पूजा का उत्सव, जहाँ हम पूजा करते हैं, जहाँ हम त्योहार मनाते हैं। त्योहार का मतलब सबसे पहले भगवान की पूजा होती है, फिर घर में पंच पकवान बनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इसलिए त्योहार सभी को बहुत पसंद है। सेलिब्रेशन ऑफ पूजा। सेलिब्रेशन ऑफ पूजा। अभी जो भी वर्ड्स मैं लिख रही हूँ आप लोगों को कॉपियों में लिखना है, हिंदी में और अंग्रेजी में भी। और ये जो कविता मैंने दी है वो भी आपको लिखना है। हिंदू नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें आएगा। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मन रहा, कहीं नहीं है क्लेश, यह है त्योहारों का देश। अभी तक तो मैंने ये कहा कि भारत त्योहारों का देश है, मतलब वहाँ अनेक जाति के, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, उनके जाति धर्मों उनके अनुसार ही वो लोग त्योहार मनाते हैं। अभी ये जो नाम अलग से नाम है, बिहू है, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, वैसाखी, ये सभी
क्षेत्रीय त्योहार है। क्षेत्रीय त्योहार मीन्स अलग अलग राज्य के हैं। अपने देश में कितने राज्य हैं, ऐसे अलग अलग राज्य के हिसाब से वो उनके त्योहार मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग राज्य से तो हमें उनसे क्या लेना देना, नहीं। अगर वो हमारे पड़ोसी हैं और वो अगर वो त्योहार मनाते हैं तो हम लोग भी उनसे मिलजुल कर वो त्योहार मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे को। ये सभी क्षेत्रीय त्योहार है। अब इसका मतलब ये हुआ रेस्ट ऑल द फेस्टिवल्स, बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल एक्सेट्रा festivals also celebrate together. These are different state festivals. अभी मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया बच्चों, क्या आपको समझ में आया? इसका महत्व समझ में आया कि त्योहार क्या है, किस लिए मनाते हैं, किस रूप में मनाते हैं, इसकी क्या विशेषता है। हर त्योहार के पीछे अपनी एक परंपरा होती है। अपने धर्म के अनुसार, अपने जाति के अनुसार हम सब ये त्योहार मनाते आते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है जब हम मिलजुल कर कोई भी काम करें, मिल बांट कर काम करें, एक दूसरे को खुशियाँ प्रदान करें। इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है दुनिया में। इसीलिए अगर हम मिलजुल कर रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो कहीं भी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बस बिल्कुल मिलजुल कर रहना और खुशी खुशी रहना, यही इसका तात्पर्य है। अभी ये सब आप अपनी कॉपियों में लिखोगे, पढ़ोगे, कविता भी ज़ुबानी याद करोगे और लिखोगे।